निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हम बात करेंगे दिल्ली की सत्ता। 27 साल के बाद वापसी हुई है बीजेपी की सत्ता में, यानी चीफ मिनिस्टर जो बनी है वहां पे रेखा गुप्ता। एक महिला को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है श्री मोदी द्वारा, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि 48 एमएलएस बीजेपी के प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं। आम आदमी पार्टी का नामो निशान इन्होंने मिटा दिया है। केजरीवाल तो हर्ष पे चले गए। केजरीवाल साहब की एक बहुत बड़ी आदत बुरी थी कि ये मीडिया में छाया रहना चाहते थे और मीडिया में ऐसे-ऐसे ये बयान देते थे, जो कि बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी जनता को बिल्कुल नहीं भाया। इन्होंने ऐसे-ऐसे बयान दिए हैं चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में, यानी चीफ मिनिस्टर रहते हुए प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में इन्होंने ऐसे-ऐसे बयान दिए हैं, जो कि अगर आप वीडियोज़ आप भी देखते होंगे, वीडियोज़ में आपने सुना भी होगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है केजरीवाल साहब ने, ये शोचनीय है, निंदनीय है और एक चीफ मिनिस्टर को इस तरह की भाषा का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अरे केजरीवाल साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था, मैं हूँ दिल्ली का मालिक, मैं हूँ दिल्ली का राजा। अरे आप क्या कह रहे हैं? जनता है दिल्ली का राजा, जनता जिसको चाहेगी वोट देगी और जिसको चाहेगी बैठाएगी कुर्सी पे। कुर्सी उसकी है जो जनता का सेवक है। केजरीवाल साहब, आप ये भूल चुके थे और आपने जब सत्ता में आए थे, वो वैगनआर कहाँ है आपकी? वो मफलर कहाँ है? वो खांसी कहाँ है? सब आपने एक संदूक में बंद करके रख दिया और आपने एक टोपी लगा रखी थी, उस टोपी पे लिखा था मैं भी एक आम आदमी हूँ। और आपके इस वर्ड पे पूरी दिल्ली निछावर हो गई थी और आपको प्रचंड बहुमत से 3 बार दिल्ली की जनता ने जिताया। आपने क्या किया? दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। दिल्ली की जनता के साथ ऐसा धोखा किया कि आज जनता ने आपको किसी हर्ष के लिए नहीं छोड़ा है और आपको सत्ता से उतार के, यानी कि अब आप मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचे हैं। किसी भी पार्टी को आप अपने साथ मिला भी नहीं सकते हैं, न ही इंडी गठबंधन में आप कोई हैसियत रखते हैं। आपने ये सोचा कि इंडी गठबंधन में मैं बन जाऊंगा मेन आदमी और मैं बनूंगा और मैं अपने चेहरे से चुनाव लड़ूंगा। अरे केजरीवाल साहब, जरा आप ये तो सोचें कि आप दिल्ली में बैठे हैं, एक दिल्ली पूर्ण राज्य का जर्दा होते हुए, और आपने दिल्ली की सत्ता को 3 बार हासिल किया। उस दिल्ली के सत्ता को हासिल करने के बाद वहां पे लोगों का कोई आपने उद्धार नहीं किया। न तो यमुना को साफ किया, न ही स्वच्छ पेयजल दिया लोगों को, न ही वहां पे लोगों की सड़कें बनाई। सड़कों पे ऐसे-ऐसे गड्ढे थे जैसे पेरिस में हुआ करते हैं। आपने कहा था ना कि मैं पेरिस की तरह सड़कें बना दूंगा। वो पेरिस की सड़कें कहाँ हैं? वो स्वच्छ जल कहाँ है? आपने तो अपने सत्ता की हवस के शिकार में जनता को महरूम कर दिया हर चीज से। जनता तरसती आपसे और जनता जब त्रस्त होती है तो यही नतीजा होता है। अरे केजरीवाल साहब, आप तो अपनी सीट भी नहीं बचा सके, आपको तो हरा दिया। जरा सोचिए आप किस हैसियत से आम आदमी पार्टी को लेके आए थे और आम आदमी पार्टी का क्या लक्ष्य था? कहां से कहां आप आ गए? खैर,
ये आप जाने, आपकी पार्टी जाने, लेकिन आप अब सत्ता में वापसी करना बहुत ही मुश्किल है। और अब आपकी निगाहें पड़ी हुई हैं पंजाब पे। पंजाब में आप ये सोचते हैं कि भगवत मान को हम वहां से हटा देंगे, चीफ मिनिस्टर को, और वहां पे मैं सत्ता हासिल कर लूंगा। वहां से फिर अपनी आम आदमी पार्टी को खड़ा करूंगा। तो आप ये भूल जाएं, क्योंकि आपने जो भी वादे किए थे, आम आदमी पार्टी के वादे जो पंजाब सरकार में किए गए थे, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। अभी आपको स्वाति मालीवाल ने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में आपने ये बोला था कि मैं चाहता हूं कि दलित जो है वो हमारे यहाँ से नेता प्रतिपक्ष बने, और नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए आपको स्वाति मालीवाल ने एक पत्र लिखा है और आपको आपकी याद करवाई है 3 साल पहले जो आपने बोला था अपने दौरे में पंजाब के, कि हम यहाँ पे एक दलित को भी खड़ा करेंगे। तो अब वो टाइम आ चुका है, आप नेता प्रतिपक्ष बनाएं दिल्ली में एक दलित को। देखना ये है कि आप क्या करते हैं, और स्वाति मालीवाल का जो एक्शन था, जो उस पे आप क्या कार्रवाई कर। स्वाति मालीवाल ने भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट निकाला है, क्योंकि स्वाति मालीवाल भी नहीं चाहती हैं कि जो एक्स चीफ मिनिस्टर हुई हैं, यानी कि जो थी, उसको नहीं चाहती हैं वो आतिशी आगे आए। इसीलिए स्वाति मालीवाल ने ये अपना ट्रम्प कार्ड चला है। खैर, ये आम आदमी पार्टी की बात है। हम आम आदमी पार्टी से कोई इत्तेफाक नहीं रखते, न तो किसी पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं। अब आइए बीजेपी की बात करते हैं। जो बीजेपी सत्ता में प्रचंड बहुमत लेके आई है, 48 एमएलए इसके आए हैं, और आते ही एक्शन मोड पे आ गई हैं रेखा गुप्ता। उन्होंने आते ही सबसे पहले यमुना साहब का जो वादा किया गया था दिल्ली की जनता से, उसको काम कर रहे हैं। उस पे काम भी शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि 100 दिन का इन्होंने टारगेट लिया हुआ है, और उस 100 दिन के अंदर जो वादे किए गए थे, यानी मोदी की गारंटी, जो मोदी की गारंटी थी, जिसपे इन्होंने मैनिफेस्टो में मोदी की गारंटी कह के ये दिल्ली का चुनाव जीते हैं, और उस जीत में इनका पूरा श्रेय है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस ने भी बीजेपी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि कांग्रेस की 0 सीट आई हैं और बीजेपी की 48 सीटें आई हैं। देखें यहाँ पे कि समीकरण जो बिगाड़ा है आम आदमी पार्टी का, वो कांग्रेस ने बिगाड़ा है। खैर, ये तो हुई सत्ता की लड़ाई। अब देखना यह है कि रेखा गुप्ता जी किस तरह से काम को आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि इस समय उनके पास प्रायोरिटी में है यमुना को साफ रखना। क्योंकि यमुना एक ऐसी नदी है जो यमुना में बहुत सारे पूर्वांचली लोग वहां रहते हैं दिल्ली में, और छठ पूजा के दिन वहां पे छठ करने जाते हैं, मनाते हैं। लेकिन उनके पास कोई स्वच्छ नहीं था, यानी कोई नदी नाला स्वच्छ नहीं था जिसमें जाके वो अपना छठ की पूजा करें। लेकिन अब आई है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार ने सबसे पहला प्रण ये लिया है कि हम यमुना को साफ करके यमुना का पानी को पीने लायक बनाएंगे। जैसा कि अमित शाह जी ने अपने दौरे के दौरान, यानी जब उनका चल रहा था इलेक्शन पीरियड में, उनका एक वीडियो था, उसमें उन्होंने बोला था कि 3 साल के अंदर हम यमुना का जल पीने लायक बना देंगे, यानी कि यमुना के जल पे डे 1 से काम चालू हो जाएगा। हुआ भी वही। लेकिन एक चीज है, मोदी की गारंटी जो है वो 100%
यानी ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होती है। मोदी जी ने ये भी बोला है कि 8 मार्च को महिला दिवस वाले दिन हर महिला के अकाउंट में 2500 रुपए आएंगे और ये आने की उम्मीद भी है, क्योंकि जब मोदी की गारंटी शब्द वहां लगा हो तो वो मोदी की गारंटी फेल नहीं होती है। आप देखें कहीं पे भी मोदी की गारंटी जो शब्द है, वो शब्द में इतना वेट है कि हर जगह से मोदी की गारंटी पे काम होता है और बीजेपी सरकार मोदी की गारंटी पे ही खड़ी है। मोदी जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो कि किसी भी तरह से किसी से डरते नहीं है। पाकिस्तान को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अभी देखिए एक ताजा ताजा खबर आ रही है कि अमेरिका अमेरिका से कुछ फंडिंग्स हो रही थी भारत में प्राइम मिनिस्टर को बदलने की, और भर भर के यहाँ पैसे भेजे जा रहे थे और ऐसे पैसे भेजे जा रहे थे लोगों को कि प्राइम मिनिस्टर को इंडिया के चेंज करो। कितनी बड़ी चीज देखिए, अभी ट्रंप जी ने ये बोला है और ये आउट किया है बात कि मिलियन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां भेजे जा रहे थे कि केवल एक इंसान को सत्ता से हटाने के लिए, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। अरे प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए अमेरिका से आ रहा है फंडिंग्स, यानी कि यहाँ के जितने भी सत्ताधारी लोग थे, जो जैसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या और भी कई पार्टीज हैं यहाँ पे, ये क्षेत्रीय पार्टी, सब लोगों ने हार मान ली और हार मानने के बाद फॉरेन से डेलीगेट से पैसा मंगवा रहे हैं। शर्म की बात है। यानी कि शर्म की बात इस तरह है कि आप भारत में रह के भारत के प्रधानमंत्री को चेंज करना चाहते हैं। शर्म करें। जिसमें खाते हैं उसमें ही आप छेद कर रहे हैं उस थाली में। ये बिल्कुल शोभा नहीं देता एक भारतीय। बहुत गलत चीज है और ये तो अब हाईलाइट हो गया है। अब हाईलाइट हो गया है। अब आप देखें इसमें कई लोग लपेटे में आए और देखना यह है कि कितने बड़े-बड़े लोग भी इसके अंदर जो फंडिंग्स आ रही थी उसमें किस तरह से सहयोग कर रहे थे। देखिए दूसरी तरफ जो है पार्टियों की लड़ाई होती है, मतभेद पार्टियों का होता है, क्योंकि ऑपोजिशन स्ट्रांग होती है तभी बात चलती है और बात करने के लिए कोई वेट होना चाहिए। ऑपोजिशंस तो यहाँ पे स्ट्रांग थी नहीं और अब देखना है कि आम आदमी पार्टी का ऑपोजिशन लीडर यानी कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष में अब एक पेज डाल दिया है स्वाति मालीवाल ने कि उसमें अरविंद केजरीवाल को पत्र लिख के उसमें लिखा गया है कि दलित नेता को ही बनाया जाए नेता प्रतिपक्ष। अब देखना यह है कि कहां तक अरविंद केजरीवाल जी की बात मानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का तो हर्षा एकदम दी एंड है। अरविंद केजरीवाल की और भी फाइलें खुल रही हैं। कितनी फाइलें खुल जाएंगी। अब अरविंद केजरीवाल को तो अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स रखना पड़ेगा। अब महंगे महंगे करोड़ रुपए के मनु सिंघवी जी को तो ये रख नहीं सकते, क्योंकि अब पार्टी में है नहीं। न तो पार्टी में कोई इनका पद है, न तो पार्टी इनको कोई पेमेंट देगी वकीलों को। अब इनको एक ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स रखना पड़ेगा, जो कि हर एडवोकेट अलग अलग इनके जो केस लड़े। और अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से अपने केस को डिफेंड करते हैं, क्योंकि डिफेंड करेंगे, क्योंकि वकील के थ्रू ही डिफेंड करेंगे। अब होगा ये कि केस जितने भी आएंगे वो बोलेंगे पूर्व सरकार यानी पीछे के जो सीएम थे उनका ये कांड किया हुआ है,
पीछे की जो चीफ मिनिस्टर थे उनका कांड है। अब नए चीफ मिनिस्टर का कोई इसमें लेना देना नहीं है। पूर्व सरकार ने काम किया था, पूर्व सरकार की गलती है, नई सरकार की कोई गलती नहीं है। फंसेंगे फिर भी केजरीवाल साहब, क्योंकि पूर्व सरकार में केजरीवाल साहब ही होल सोल थे। और ये तो आतिशी जी को डमी लेके आए थे, लेकिन केजरीवाल साहब को ये नहीं पता था कि जिसको मैं डमी बना रहा हूं, जिस जिसको भी इन्होंने डमी बनाया, पंजाब में बनाया भगवत मान को, दिल्ली में बनाया चीफ मिनिस्टर आतिशी को डमी, दोनों ही लोग सुपरसीड कर गए हैं अरविंद केजरीवाल को। और अरविंद केजरीवाल एकदम से डिफेंडेड है, यानी कि बैकफुट पे है कि इतनी बड़ी गलती उसकी कैसे उसने कर दी, क्योंकि उसने तो ये सोचा था कि मैं डमी कैंडिडेट खड़ा कर दूंगा, जो मैं कहूंगा वही करेंगे, और हमने तो दिल्ली की वापसी जीत करनी है, उसके बाद इनको हम परे मारेंगे और हम वापस काम करेंगे। इनका तो ये एजेंडा था, लेकिन इस धूर्त बने को वो समझ नहीं पाए कि ये इतना बड़ा धूर्त है आम आदमी पार्टी का केजरीवाल, जो जनता का ना हो सका वो अपने आदमियों का कैसे होगा। और अभी तो रेखा गुप्ता जी ने अनाउंस कर दिया है और बोल दिया है कि शीश महल, जो कि हेवी रेनोवेटेड था, उसको हम एज अ म्यूजियम करेंगे और उसको जनता के लिए खोलेंगे, ताकि जनता ये देखे कि कितनी गूढ़ी कमाई जनता की इसमें लगी हुई है, और जनता ने किस इंसान को चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ था, किस पे बहुत सारा भरोसा किया हुआ था, वो सारा भरोसा आके आप देखें शीश महल ने, जबकि शीश महल को एज अ म्यूजियम कन्वर्ट किया जाएगा, और ये एक और अजूबा होगा पूरे वर्ल्ड में। वो दिन दूर नहीं जबकि शीश महल को देखने के लिए फॉरेन से भी लोग आएंगे, या फॉरेनर्स भी आएंगे, और वो देखेंगे कि एक चीफ मिनिस्टर जो है वो किस ऐशो आराम से रहता था, उसने क्या क्या चीजें लगा रखी थी और क्या क्या चीजें करता था। ये तो एक अजूबा हो जाए। अब देखना ये है कि लेखा गुप्ता जी अब कौन सा फंडा करती हैं कि केजरीवाल की तो सारी फाइलें खुल चुकी हैं, इनके और भी नेता हैं जिनकी फाइलें खुली हुई हैं, एक एक को करके जेल की तरफ भेजने का रास्ता क्लियर किया जाएगा। और एक एक जो है इनके जो एमएलएज हैं, थे, जो आम आदमी पार्टी में थे, हैं, वो सब जाएंगे बिहाइंड जेल, बिहाइंड बार। और उसमें सबसे पहला नंबर होगा अरविंद केजरीवाल का, उसके बाद और भी कई लोग हैं, संजय सिंह भी जाएंगे, सिसोदिया भी जाएंगे, और भी कई लोग हैं जिनकी फाइलें खुलेंगी, उसमें पता चलेगा कि इसने घपला किया हुआ है, उसको भी नहीं छोड़े, क्योंकि मोदी जी ने साफ कहा है कि एक एक पैसे का भ्रष्टाचारियों को हिसाब देना पड़ेगा, हम हिसाब लेके रहेंगे। क्योंकि दिल्ली में जितना इन्होंने एंटी प्रोपेगेंडा किया था, और केजरीवाल साहब की एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये मीडिया फेस होना चाहते थे। यानी अगर इनको 7 दिन 10 दिन के लिए अगर मीडिया से अलग कर दिया जाए, केजरीवाल को इनका कुछ नहीं दिखाया जाए, तो केजरीवाल साहब को मीडिया फोबिया हो जाएगा। केजरीवाल साहब बगैर मीडिया में आए, पत्रकारों से बात किए, पत्रकारों को खरीदे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम जैसा कहें वैसा पत्रकारिता भी करें और पत्रकार लोग वैसा ही दिखाएं जैसा हम बोलते हैं।
यानी इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बहुत ही शौक है और मीडिया में हर 12 घंटे में, 48 घंटे में ये आना चाहते हैं फेस पे, ताकि इनका रिकग्निशन। लेकिन जब से ये सरकार हारे हैं अरविंद केजरीवाल साहब, उसके बाद से इनका कुछ पता नहीं कहाँ है। घर में बैठ के समीक्षा कर रहे हैं कि या अपनी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि हम किसी तरह से राज्यसभा में पहुंचे। और राज्यसभा में जाने के लिए उन्होंने भज्जी को भी बोला था कि आप रिजाइन दो। पूर्व क्रिकेटर जिनको पंजाब में है, साफ मना कर दिया भज्जी साहब ने कि मैं नहीं देता रिजाइन, आप और किसी से ले लो। तो देखो आप कितना है, क्योंकि अभी भी इनको सत्ता की भूख खत्म नहीं हुई है। जबकि जब ये लोकपाल से आए थे, तो अब इन्होंने ये बोला था, जब अन्ना हजारे की मीटिंग से निकले थे ये लोकपाल से, तो ये बोला था इन्होंने कि मैं कुर्सी नहीं चाहिए मुझे, कुर्सी का लालच नहीं है मुझे, न ही मुझे सत्ता का लोभ है। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। मैं तो एक आम आदमी पार्टी की तरह रहूंगा। न तो मुझे कोई सिक्योरिटी चाहिए, न ही मुझे कोई बंगला चाहिए, और न ही मुझे कहीं कोई ऐशो आराम चाहिए। आप देखें क्या इन्होंने खर्च किया है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के लिए, कि अरविंद केजरीवाल जब गुजरात में इलेक्शन था, ये वहां गए हुए थे, और गुजरात में जब इन्होंने होटल में रहते थे, तो इन्होंने एक रात को 8 लाख की शराब पी गए। अरे भाई, 8 लाख की शराब किसे कहते हैं? 8 लाख का अल्कोहल केजरीवाल साहब पी गए। यानी आप ऐशो आराम मनाने जा रहे हैं बाहर। आप देखिए क्या है इनका स्टैंडर्ड। अब देखना ये है कि केजरीवाल साहब को कितनी जल्दी से जल्दी बीजेपी एक्शन मोड में तो आ ही गई है, कितने जल्दी से जल्दी इनका हर काम का लेती है जवाब। उसके बाद देखना यह है कि बीजेपी स्वचार रूप से अपना कार्यक्रम करे और आगे जाए। मेट्रो टुडे लाइव की तरफ से रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई हो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने काम में उन्नति करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।